क्या आपको भी मेरी तरह कभी कभी अपने रिलेटिव से वो फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे टाइप के कोट्स एंड फॉरवर्डेड मैसेजेस मिलते हैं व्हाट्सएप चैट पर? वेल, रिलेटिव्स तो शायद कभी कभी भेजते हैं, बट एक मैसेज मुझे रोज मिलता है अपने पापा का। एंड पापा मुझे कोई गुड मॉर्निंग या फिर हैव अ गुड डे टाइप के मैसेजेस नहीं, बल्कि यूट्यूब वीडियो के लिंक्स भेजते हैं ऑफ चैनल्स व्हिच टॉक अबाउट हाउ टू रिटायर इन योर 40s। अब मैं पापा से कई बार पूछती हूँ कि मैं तो अभी सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसकी अभी तक पहली सैलरी भी नहीं आई है अपनी फिक्स जॉब से, तो आखिर मैं रिटायरमेंट का क्यों सोचूं जो कि इतना दूर का गोल है। एंड पापा फिर कहते हैं कि यही तो गलती करते हो तुम लोग अपने 20s एंड 30s में, कि तुम लोग सोचते हो कि तुम पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे। एंड फिर पापा कहते हैं कि मान्या, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वही गलती करो जो मेरे जैसे 40, 50 या 60 साल के लोग कर रहे हैं, जो कि इस एज पर आके भी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो। बिकॉज हमारे देश में आज भी 40-50 साल के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने घर का एंड अपना खुद का पेट पालने के लिए काम पे जाते हैं। They cannot spend their time on their passion and the purpose they want to fulfill। एंड इसलिए ना कहीं पापा की बात मुझे समझ में आ गई। बिकॉज क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करती रहूंगी अपनी जॉब में? The first step towards planning your early retirement is to start saving and investing right away। USA में एक फेमस मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम था FIRE, which stands for Financial Independent एंड रिटायर अर्ली। अब ये मूवमेंट इंडिया में भी धीरे धीरे पकड़ अपनी ले रहा है, बट इंडिया में ये ग्रोथ बहुत स्लो है बिकॉज स्टिल 64% ऑफ इंडियंस आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट। बट ये हेजिटेंसी किसी काम की नहीं रहती, बिकॉज हम जब 40 साल के हो जाते हैं तब हमें हिट करता है मिड लाइफ क्राइसिस, जब हम रियलाइज करते हैं कि हमने 20s में इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं शुरू किया। इस वजह से स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। अगर आप अर्ली 20s में हो तो जाहिर सी बात है कि आपका मन करेगा कि आपके पास अपनी इंटर्नशिप से, साइड गिग से या फिर पापा मम्मी से मिली पॉकेट मनी से जो पैसा आ रहा है वो सारा का सारा आप स्प्लर्ज कर दो टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, बट स्टिल हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन योर साइड। मैं स्टार्ट अर्ली को इसलिए एम्फेसिस दे रही हूँ बिकॉज द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर टाइम यू गेट टू अलाउ योर मनी टू गेट डबल्ड इन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो भले ही आप 500 या 1000 रुपए पर महीना इन्वेस्ट करना शुरू करो, स्टार्ट नाउ। द सेकंड थिंग यू शुड कीप इन माइंड अलोंग विद क्रिएटिंग अ सेविंग प्लान इज टू क्रिएट अ बजट। अब कई सारे ऑनलाइन एप्स, एक्सेल शीट्स एंड ऐसे टूल्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपने मंथली बजट का ट्रैक रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट एन एक्सेल शीट जिसमें कि आप डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हो अबाउट योर मंथली इनकम, योर सेविंग गोल, योर एक्सपेंडिचर विच इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने में 5000 रुपए कमा लेते हो, तो उसमें से आप 1000 रुपए का अगर टारगेट रखते हो सेव करने का, देन 5000 माइनस 1000 यू हैव 4000 एट हैंड। आप सोचो आपके पास महीने के सिर्फ 4000 रुपए ही आ रहे हैं, ताकि आप उस 1000 को एकदम साइड कर दो फॉर योर सेविंग्स फर्स्ट। एंड उस 4000 में से फिर आप डिसाइड करो कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। एंड फॉर एग्जाम्पल, आपके लिविंग एक्सपेंसेस अराउंड 3000 है, तो आपके अराउंड 4000 रुपीज तो साइड हो गए, बचे आपके पास 1000 रुपीज। एंड उस 1000 रुपीज को आप फिर स्पेंड कर सकते हो, स्प्लर्ज कर सकते हो व्हेन यू रिक्वायर इट टू। तो ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। रियल लाइफ में आप कैसे यूज करते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड बजट रखने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपको ऑन ट्रैक रखता है कि कहीं आप ज्यादा स्पेंड तो नहीं कर रहे हो जितना आपकी बजट में लिखा गया हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अर्ली रिटायरमेंट इज क्वेश्चनिंग। अपने आप से पूछो कि 40 साल की उम्र पे आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू हैव रिटायर्ड अर्ली। कई बार हमारा बस गोल होता है कि हमारे को काम करना है एंड बहुत पैसे कमाने हैं, एंड उस बहुत सारे पैसे की परिभाषा ही डिसाइड नहीं होती है कि हम कहाँ जाके फुल स्टॉप लगाएं और कह सकें दैट वी हैव रिटायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टारगेटिंग टुवर्ड्स 3 or 4 करोड़ रुपीज एज अ बैंक बैलेंस टू रिटायर अर्ली, एंड इस जगह काम आती है प्लानिंग। प्लान a long term goal with a broad vision कि आपको कहाँ पहुँचना है, and then break that long term plan into short term goals like steps to climb up to reach a destination। अगर आपको 2 से 3 करोड़ तक पहुँचना है तो 2 से 3 करोड़ कितनी इन्वेस्टमेंट के बाद आएंगे, किस टाइप की जॉब के बाद आएंगे, किस टाइप के काम के बाद आएंगे, ये आपको अभी सोचना पड़ेगा कि आप महीने में कितना कमाओ ताकि वहाँ तक पहुँच सको। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया टू
keep in mind while making a plan for your early retirement is to create alternative sources of income. सोचो कि आप एक जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको मंथली सैलरी आ जाती है अपने बैंक में, एंड उस सैलरी के बेसिस पे आपने प्रोजेक्शन कर ली है कि 40 साल तक मुझे इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा इस जॉब से कि मैं अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से काट लूं। बट सोचो कि अगर आपकी जॉब पहले ही चली जाए बिकॉज ऑफ रिसेशन, ले ऑफ, या फिर कंपनी अगर डाउनसाइज करना चाहती है तो क्या करोगे आप? अब ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए बेटर है दैट यू रिलाई नॉट ओनली ऑन वन सोर्स बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि अगर जॉब की सैलरी खत्म हो रही है देन और एरियाज हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज अगर आपके पास मंथली डिटर्मिनेशन होगी नहीं कि इतना पैसा आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, एंड जो बजटिंग एंड प्लानिंग आपने की होगी वो सारी क्लम्बल डाउन कर जाएगी। एंड इस वजह से हमने एक वीडियो भी पहले बनाया हुआ है ऑन हाउ टू मेक मनी एज अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम अदर डिफरेंट एरियाज, एंड वी हैव एक्सप्लेन देयर अ नंबर ऑफ वेज एंड मेथड्स टू जनरेट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। एंड एक चीज जो आपको हमेशा काम आएगी इस जर्नी में वो है द एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड ग्रो। आप चाहे 20 साल के हो, 30 साल के, 40 या 50, ऑलवेज कीप द डोर्स ऑफ लर्निंग ओपन। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मन कर जाएगा कि मैं जल्दी से जल्दी काम उठा लूँ ताकि मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ अपनी रिटायरमेंट के लिए। बट होल्ड ऑन, प्लानिंग एंड पैसा कमाने के साथ साथ ये टाइम 20s का इसलिए भी जरूरी होते हैं कि हम स्किल्स बनाएं, ऐसी स्किल्स जो कि हमारे को फ्यूचर में पे बैक करें एक बड़े रूप में। Start gaining more skills by internship, doing online courses, seek more opportunities to learn and grow so that you can earn more, because learning is earning side by side.